महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए हुए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। पांडव दांव हार गए और उसके बाद दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के यूं तो वो पहलू है जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का किरदार बहुत आदर्श है। एक पत्नी को किस तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। द्रौपदी के पिता द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत थी और नफरत के इन्हीं भावों को द्रौपदी के मन में भी बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया गया था। वह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसी मकसद से उन्होंने योजना बनाई कि राजा जरासंध के पोते से द्रौपदी का विवाह कर दिया जाए। द्रौपदी जब विवाह योग्य हुई तो उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया। उधर कृष्ण की अपनी अलग योजना थी। वे आए और द्रुपद के साथ तकरीबन 3 महीने तक रुके। इस दौरान द्रौपदी उनके काफी नजदीक आ गई और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह के साथ देगी। उसकी कोई भी सैन्य राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने द्रौपदी को खुश करने के लिए ये भी कहा कि तुम इतनी अधिक महान स्त्री हो जिसके योग्य मैं नहीं हूँ। द्रौपदी ने फिर भी जिद की कि वह कृष्ण से ही विवाह करना चाहती है, लेकिन कृष्ण ने खुद को उनसे दूर ही रखा। वह चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो, जिससे कि एक सही गठबंधन बन सके जो धर्म की स्थापना करने में उनकी मदद करे। अगर अर्जुन राजा बनते हैं तो वह समाज में बेहतर संतुलन ला पाते, लेकिन दूसरी तरफ राजा जरासंध का पोता द्रुपद के साथ शक्तिशाली गठबंधन बनाने के मकसद से द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो बहुत गलत होता। एक और शख्स था जो द्रौपदी से विवाह करने को बड़ा उत्सुक था और वह था दुर्योधन। अगर दुर्योधन का विवाह द्रौपदी से हो जाता तो वह भी अच्छा विकल्प नहीं होता। खैर, स्वयंवर का दिन नजदीक आने लगा। पांडवों को मारने के लिए लाक्षा गृह में जो आग लगवाई गई थी उसे बचने के बाद पांडव अब भी छिपते छिपाते घूम रहे थे। कृष्ण के अलावा कोई और नहीं जानता था कि वह जीवित भी है। कृष्ण चाहते थे कि स्वयंवर के दिन ही वह दुनिया के सामने आए। ब्राह्मणों के वश में कृष्ण उन्हें स्वयंवर में लेकर आए। स्वयंवर की शर्त ये थी कि ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को तीर से बेधना था, लेकिन निशाना लगाना था नीचे रखी तेल की कढ़ाई में उसकी परछाई को देखकर। जो इस तरीके से उस मछली की आंख में निशाना लगाकर उसे भेद पाएगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। जरासंध का पोता इतना अच्छा धनुर्धर नहीं था कि वह इस तरह वह निशाना लगा सकता। जरासंध ऐसा निशाना लगा सकता था, लेकिन वह 75 साल का हो चुका था। इसके बावजूद उसने स्वयंवर में भाग लेने के बारे में सोचा। आखिर इस विवाह का मकसद एक बड़े राज्य के साथ गठबंधन करना जो था। कृष्ण जरासंध के पास गए और उसे समझाया, आप 75 साल के हो चुके हैं, जबकि कन्या की उम्र महज 18 साल है। अगर आप स्वयंवर जीत भी गए तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे और आपका पोता तो किसी भी हालत में जीतेगा ही नहीं। जरासंध ने फिर द्रौपदी का अपहरण करने के बारे में सोचा। उन दिनों किसी महिला से विवाह करने का एक तरीका ये भी था, लेकिन कृष्ण ने उसे चेतावनी दी, हमारी सेना यहाँ एकत्र है। अगर आपने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की
तो आप बच नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा यही है कि आप पीछे हट जाइए। जरासंध ने हालात को तोला और सभी विकल्पों पर विचार करके देखा कि वह जो भी करेगा उसका अपमान ही होगा। आखिरकार द्रुपद को बहुत सारे उपहार देकर वह पीछे हट गया, लेकिन वह अपने मन में गुस्से से जल रहा था कि एक ग्वाली ने उसे एक ऐसे स्वयंवर में हिस्सा लेने से रोक दिया जिसे जीतकर वह एक बड़ा गठबंधन बना सकता था और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता था। इस तरह विवाह हुए और फिर विवाह के बाद दूसरी ओर पांडवों में भीम ही एकमात्र ऐसे पांडव थे जो कि द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। भीम द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने द्रौपदी का हर कदम पर साथ दिया था। साथ ही वे द्रौपदी की हर इच्छा की पूर्ति करते थे। द्रौपदी ने अपना हर धर्म निभाया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।